कोने में है, मैं मरूं तुम्हारे द्वार। कभी तो लाडली पूछे ये कौन पड़ो दरबार। ब्रजरानी आ जाओ, महारानी आ जाओ, दर्शन की प्यासी हूँ, मुझे दर्श दिखा जाओ। दर्शन की प्यासी हूँ, मुझे दर्श दिखा जाओ।
वृद्ध अवस्था आ गई, केवल मन का एक ही भाव कि किसी न किसी भाव के अंदर किशोरी जी
आकर के मुझे दर्शन दे दें। घर का कोई भी कर्म करे, कोई भी काम करे, एक ही नाम राधा 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 हो गया। जिस क्षण मात्र देखा कि आंखों से दिखना बिल्कुल बंद हो चुका है, नेत्रों से आंसू बह रहे हैं, वो ठाकुर जी को केवल एक विनय कर रहा है कि ठाकुर जी, मैंने अपने जीवन के अंदर केवल एक ही इच्छा की कि मुझे किसी ना किसी भाव के अंदर मुझे आकर के दर्शन दे दीजिए, लेकिन बाल्य अवस्था से वृद्ध अवस्था आ गई, नेत्रों से दिखना कमजोर पड़ गया, लेकिन आपने दर्शन नहीं दी। अब ठाकुर जी के उस वृंदावन को छोड़ करके ना अपना मुख मोड़ लिया बरसाना धाम की तरफ, और मुख से एक ही नाम कहते जा रहा है, राधा 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 बरसाना की तरफ प्रस्थान किया। एक छोटा सा ग्वाला आकर के ना उस वृद्ध संत जी के साथ टकराया। संत जी वृद्ध अवस्था में थे, जैसे ही टक्कर हुई तो संत जी नीचे गिर गए, लेकिन जैसे ही गिरे तब भी मुखारविंद पर एक ही नाम चल रहा है, राधा 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 राधा। बाबा को उठाया और कहा, बाबा माफ करना, आपके साथ टक्कर हो गई और आप गिर गए, कहीं लगी तो नहीं? बाबा कहने लगे, कहीं नहीं लगी, सिर्फ दिल पर, हृदय पर लगी है। रोने का कारण पूछा। संत जी कहने लगे कि लाला, मैं पिछले किसी 4 वर्ष की आयु से ना उस ब्रज के अंदर रह रहा हूं, केवल एक ही नाम की उस डायरी के पन्नों पर ना राधा नाम लिख रहा हूं, और एक ही इच्छा है कि किसी ना किसी भाव के अंदर ठाकुर जी आकर के मुझे दर्शन दे रहे, लेकिन समय ऐसा आ गया कि नेत्रों से नेत्र दृष्टि बिल्कुल कमजोर पड़ गई, दिखना बंद हो गया। इसीलिए केवल और केवल एक ही इच्छा कि किसी भाव के अंदर ठाकुर जी आकर के दर्शन दे। वो बालक कहने लगा कि बाबा, किसी प्रकार की कोई चिंता मत करो, मेरे पास एक मलम है, इस मलम को ना मैं आपके इस नेत्रों पर बांध देता हूं पट्टी के जरिए। 24 घंटे के बाद ना निरंतर भाव से बाबा इस पट्टी को खोल देना, और कुछ ना कुछ अलग ही दृष्टा आपको होगी। संत जी उस बालक की बात को सुन करके ना कहा कि ठीक है, जैसे तूने कौन सी मलम लगानी है लगा दे आज। अब उस बालक ने नेत्र पट्टी को लिया और उस बाबा की नेत्रों पर बांध लिया, और बांध करके बालक अपने घर को चला गया। अब वो बाबा उस जगह से मुड़ करके वापसी वृंदावन के अंदर आ पहुंचे, अपने कुटिया के अंदर, और जीवा पर एक ही नाम चल रहा है, राधा राधा राधा। रात्रि का समय हुआ, बाबा की जीवा पर एक ही नाम राधा राधा रटते रटते प्रातः काल हो गई, दोपहर का समय हो गया, शाम का बेला हुआ। जिस क्षण मात्र देखा, महसूस हुआ कि 24 घंटे हो गए। उस बालक की वो बात मन के अंदर आ गई, हृदय
के अंदर आ गई कि बालक ने कहा था कि 24 घंटे के बाद इस पट्टी को उतार देना। जैसे ही 24 घंटे हुए उस बाबा ने अपनी आंखों से उस पट्टी को खोल दिया। जैसे ही नेत्र को खोला, जैसे पहले इस बाबा को दृष्टा हो रही थी वैसे ही दिखना शुरू हो गया। जैसे ही उस दृष्टा को देखा, बाबा के मुखारविंद रोते हुए कहने लगे, राधा 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 पट्टी को उठाया। जैसे ही खोला उस पट्टी पर लिखा था राधा। तो राधा नाम में इतनी शक्ति है, समर्पण भाव है। अगर आप समर्पण करेंगे तो निरंतर भाव से हर एक उस चीज को प्राप्त कर जाएंगे। भक्ति भाव ही ऐसा भाव है कलयुग के अंदर, जिससे इस जीवा से, इस मानुष तन से ठाकुर जी के उस नाम का अपार गुणगान करते हुए ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाए, अभासता हो जाए। इसलिए मेरे साथ मिलकर के दोनों हाथों को उठा करके कहो, तो ठाकुर जी को रिझाते हो कह दो, राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा